दोस्तों, मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे एक दिन अवश्य मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। कई लोग ये सोचते हैं कि यदि उनसे जीवन में कोई बड़ा पाप हो जाए, तो इस जीवन को समाप्त करके वे अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या मृत्यु कर्मों से बचने का रास्ता है, या फिर मृत्यु के बाद शुरू होता है वही अधूरा हिसाब, जिसे पूरा करने के लिए आत्मा फिर से जन्म लेती है? क्यों कुछ लोग बिना कारण ही दुख सहते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत के भी सुख पा लेते हैं? क्या ये सब भाग्य है या फिर पिछले जन्मों का कर्ज? आज की इस गहरी और शांत कहानी में आप जानेंगे कि मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता, और जो कर्ज हम इस जीवन में छोड़ देते हैं, उसे चुकाने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य। कहानी की शुरुआत रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। उसी शांत वातावरण में एक छोटे से नगर के बाहर एक साधारण सा घर था। उस घर में रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था धीरज। धीरज एक समय बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति था। वो मेहनत करता था और जो मिलता था उसी में संतोष करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में एक परिवर्तन आने लगा। उसके पास धन आने लगा, पहले थोड़ा, फिर अधिक, और फिर बहुत अधिक। धन के साथ साथ उसके मन में भी बदलाव आने लगा। जहां पहले संतोष था, वहां अब लालच ने जगह बना ली। जहां पहले शांति थी, वहां अब चिंता रहने लगी। धीरज की पत्नी का नाम था माया, और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। वो हमेशा कहती थी, जब तक हमारे पास बहुत सारा धन नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन अधूरा है। धीरे धीरे धीरज भी उसकी बातों में आने लगा। अब उसका ध्यान मेहनत से ज्यादा धन बढ़ाने पर रहने लगा। दिन भर वो बस यही सोचता, कैसे जल्दी से जल्दी अधिक धन कमाया जाए। रात को भी उसे चैन नहीं मिलता। नींद कम होने लगी और चिंता बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता था। एक दिन संध्या का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। धीरज अपने घर के अंदर बैठा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। धीरज उठकर दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा एक वृद्ध साधु दरवाजे पर खड़े थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यदि आज की रात मुझे यहां रुकने की अनुमति मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धीरज कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने कहा, आइए महाराज, अंदर आइए। साधु को अंदर बैठाया गया। उन्हें सूखे कपड़े दिए गए और भोजन की व्यवस्था की गई। घर में भोजन की खुशबू फैल गई। साधु शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर संतोष था। धीरज उन्हें देख रहा था और उसके मन में एक अजीब सी शांति आ रही थी। लेकिन उसी घर में एक और मन था जो शांत नहीं था। वो था माया का मन। वो साधु को ध्यान से देख रही थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी। भोजन के बाद धीरज ने साधु से पूछा, महाराज, आप कहां जा रहे हैं डॉट? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। जीवन भर जो धन कमाया है उसे अब धर्म के कार्य में लगाना चाहता हूं। ये सुनते ही माया का ध्यान पूरी तरह उनकी ओर चला गया।
साधु ने आगे कहा, मेरे पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैं उन्हें जरूरतमंद लोगों में बांटने जा रहा हूं। धीरज ने पूछा, महाराज, इतना धन आप अपने साथ कैसे लेकर चल रहे हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी लाठी की ओर इशारा किया और बोले, इस लाठी के अंदर मैंने सारी स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी हैं। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। रात और गहरी हो गई, सब सो गए, लेकिन दो लोगों की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। एक था धीरज और दूसरी थी माया। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। बारिश की हल्की आवाज मानो किसी रहस्य को छुपा रही हो। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन धीरज की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर उसका मन शांत नहीं था। उसके सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, साधु की लाठी और उसमें छिपी स्वर्ण मुद्राएं। उसके मन में एक विचार उठता, अगर वो धन मेरे पास आ जाए तो मेरा जीवन बदल सकता है। लेकिन तुरंत ही दूसरा विचार आता, नहीं, ये गलत है, ये चोरी है। धीरज करवट बदलता रहा। मन के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका विवेक था और दूसरी ओर उसका लालच। तभी धीरे से माया उसके पास आई। वो भी जाग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आप सोए नहीं अभी तक? धीरज ने कहा, नींद नहीं आ रही। माया ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोली, आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? धीरज चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही उत्तर थी। माया ने धीरे से कहा, इतना धन, और वह भी एक साधु के पास, उसे क्या आवश्यकता है इतने धन की? धीरज ने धीमी आवाज में कहा, यह ठीक नहीं है, वो हमारे अतिथि है। माया ने हल्की हंसी के साथ कहा, अतिथि? अतिथि वो होता है जो हमें कुछ दे, ये तो हमारे घर में बैठकर इतना धन छुपाए बैठा है। धीरज असमंजस में था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। माया ने फिर कहा, सोचिए, अगर ये धन हमारे पास आ जाए तो हमें कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हम आराम से जीवन जी सकेंगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। धीरज की आंखें बंद थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसकी अंतरात्मा कह रही थी, रुक जाओ, ये रास्ता गलत है। लेकिन माया की बातें उसके मन पर भारी पड़ रही थी। धीरे धीरे उसका विवेक कमजोर होने लगा और लालच मजबूत। कुछ समय बाद धीरज उठकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। माया ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, यही सही समय है। धीरज कुछ क्षण तक बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके कदम बहुत धीमे थे, जैसे वो हर कदम पर रुकना चाहता हो, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता गया। वो उस कमरे की ओर गया जहां साधु सो रहे थे। साधु गहरी नींद में थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता न हो। धीरज कुछ पल के लिए वही खड़ा रहा। उसने साधु को देखा और उसके मन में एक क्षण के लिए दया आई। उसकी अंतरात्मा ने फिर कहा, अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। लेकिन अगले ही क्षण उसकी नजर लाठी पर पड़ी और उसका मन बदल गया। उसने धीरे से लाठी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सावधानी से लाठी को खोला और अंदर झांका। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फैल गई। अंदर चमक रही थी स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सारी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली और उनकी जगह कुछ साधारण लोहे के टुकड़े रख दिए। उसने लाठी को फिर से बंद किया और धीरे से वापस उसी स्थान पर रख दिया। सब कुछ वैसे ही था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धीरज वापस अपने कमरे में आया।
और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल भारी था, मन अशांत था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई जानता हो कि उसने क्या किया है। रात धीरे धीरे बीत गई, बारिश भी थम गई। लेकिन उस रात जो हुआ वो अब कभी नहीं थमेगा। डॉट सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें घर के अंदर आ रही थी। पक्षियों की आवाजें वातावरण को शांत बना रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन धीरज के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था। वो रात भर सो नहीं पाया था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। साधु धीरे धीरे उठे। उन्होंने स्नान किया और प्रार्थना की। फिर वे धीरज के पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत सेवा की, ईश्वर तुम्हें सुख दे। धीरज ने उनके पैर छुए, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। वो उनकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को सब पता न चल जाए। लेकिन साधु बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें कुछ भी पता न हो। जाते जाते साधु ने कहा, तुम्हारे घर जल्द ही एक संतान का जन्म होगा। ये सुनकर माया खुश हो गई। धीरज ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अजीब सा भय था। साधु वहां से चले गए। दरवाजा बंद हुआ और घर में फिर से सन्नाटा छा गया। धीरज कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों में ताकत ही न हो। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, मैंने क्या कर दिया। दिन बीतने लगे, जीवन फिर से सामान्य होने लगा, धन भी बढ़ता गया। लेकिन धीरज के मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। रात को जब वो सोने जाता तो उसे वही साधु याद आते। कभी ऐसा लगता जैसे वो उसके सामने खड़े हैं, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। एक रात उसे एक सपना आया। उसने देखा वही साधु उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखें गहरी थी और वे उसे देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, धीरज, हिसाब अभी बाकी है। ये सुनते ही धीरज घबराकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना था या कोई संकेत। उधर वो साधु अपनी यात्रा करते हुए एक पवित्र स्थान पर पहुंचे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, जो धन उन्होंने जीवन भर कमाया है उसे धर्म के कार्य में लगा दे। उन्होंने वहां के एक व्यक्ति से कहा, मैं यहां आने वाले लोगों के लिए भोजन और वस्त्र का दान करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने हिसाब लगाया और कहा, इसके लिए लगभग 300 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास है। वे अपने कमरे में गए और अपनी लाठी खोली। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी सांस रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गई। अंदर स्वर्ण नहीं थे, सिर्फ लोहे के टुकड़े थे। वे कुछ क्षण तक वहीं बैठे रहे, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो। उन्होंने फिर से देखा, लेकिन सच वही था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है। उनका दिल टूट गया। वे सोचने लगे, अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। वे अपने आप को दोष देने लगे। उनके मन में गहरी निराशा छा गई। कुछ ही देर में वो निराशा और गहरी हो गई। उन्हें लगा अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कमरे में सन्नाटा था। उन्होंने दरवाजा बंद किया। कुछ देर तक वे चुप बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक रस्सी उठाई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। और कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन एक बड़ी घटना हो चुकी थी। एक आत्मा
दुख और धोखे के कारण अपने शरीर को छोड़ चुकी थी। लेकिन कर्म अभी भी बाकी था। जो अधूरा था वो पूरा होना अभी बाकी था। समय बीतता गया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। जीवन बाहर से सामान्य चलता रहा, लेकिन अंदर कहीं कर्म का चक्र अपनी गति से चल रहा था। साधु की मृत्यु की खबर धीरे धीरे लोगों तक पहुंची। कुछ लोगों ने दुख जताया, कुछ ने उसे भाग्य का खेल माना, और समय के साथ सब कुछ भुला दिया गया। उधर धीरज अपने जीवन में व्यस्त हो गया। उसके पास धन था, सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके मन की शांति अब भी कहीं खो चुकी थी। कभी कभी उसे अचानक वही घटना याद आ जाती और उसका दिल भारी हो जाता। वो सोचता, काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन अब पछताने से क्या होता? जो हो चुका था वो लौट नहीं सकता था। इसी बीच एक दिन उसके घर में एक बड़ी खुशी आई। माया ने एक पुत्र को जन्म दिया। घर में उत्सव का माहौल बन गया। दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई। धीरज बहुत खुश था। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और उसकी आंखों में देखते ही उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी। उस बच्चे का नाम रखा गया आरव। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव बड़ा होने लगा, लेकिन शुरू से ही उसमें कुछ अलग था। वो बहुत शांत स्वभाव का था, कम बोलता था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे वो अकेले बैठा रहता। कभी कभी वो आंखें बंद करके बैठ जाता, जैसे ध्यान कर रहा हो। माया को ये सब अजीब लगता। वो कहती, ये बच्चा बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है डॉट? धीरज भी उसे ध्यान से देखने लगा। आरव को मंदिर जाना बहुत पसंद था। वो साधुओं के पास बैठना पसंद करता था। कभी कभी वो गरीब लोगों को देखकर उदास हो जाता और बिना कुछ सोचे उनकी मदद करने लगता। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो दुनिया को अलग तरीके से देखता हो। समय बीतता गया। आरव अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वो पढ़ाई में भी बहुत तेज था। जो भी सीखता बहुत जल्दी समझ जाता। लोग उसकी तारीफ करते और कहते, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। धीरज ये सुनकर खुश होता, लेकिन कभी कभी उसके मन में एक डर भी उठता। उसे समझ नहीं आता था कि वो डर किस बात का है। एक रात आरव आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। धीरज उसके पास आया और पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा डॉट? आरव ने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे लगता है मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। ये सुनकर धीरज चौंक गया। उसने कहा, क्या मतलब डॉट? आरव ने कहा, मुझे कुछ कुछ याद आता है, लेकिन पूरा नहीं। धीरज कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई पुराना राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। समय और बीतता गया। एक दिन अचानक आरव बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार था, फिर वो बढ़ता गया। डॉक्टर बुलाए गए, इलाज किया गया, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आई। धीरज परेशान हो गया। वो हर संभव प्रयास करने लगा, लेकिन आरव की हालत सुधरने के बजाय धीरे धीरे और कमजोर होती गई। फिर एक दिन आरव ने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे गंगा के पास जाना है। धीरज ने पूछा, अभी डॉट? आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता हो कि उसे वहां क्यों जाना है। धीरज और माया उसे लेकर गंगा की ओर चल पड़े। रास्ते भर आरव चुप था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी अधूरे काम को पूरा करने जा रहा हो। सुबह का समय था। गंगा के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा बह रही थी और जल की धारा शांत स्वर में बह रही थी। धीरज, माया और आरव
धीरे धीरे गंगा तट की ओर बढ़ रहे थे। आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस स्थान को पहले से जानता हो। वो बिना कुछ बोले आगे आगे चलने लगा। धीरज और माया उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति किनारे पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में गहरा दुख था। वो सिर झुकाए बैठा था, जैसे जीवन से हार चुका हो। आरव धीरे धीरे उसके पास गया और शांत स्वर में पूछा, बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं डॉट? बूढ़े व्यक्ति ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, बेटा, मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। मेरा व्यापार डूब गया और अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आज अपना जीवन समाप्त करने आया हूं। ये सुनकर माया घबरा गई। धीरज भी चुप हो गया, लेकिन आरव बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से कहा, बाबा, जीवन समाप्त करना समाधान नहीं है। कर्ज से भागने से कर्ज खत्म नहीं होता। बूढ़ा व्यक्ति उसे ध्यान से देखने लगा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा बच्चा इतनी गहरी बात कर रहा है। आरव ने पूछा, आपको कितना कर्ज चुकाना है डॉट? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लगभग 400 स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनते ही धीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। वही संख्या, वही स्वर्ण। उसका मन घबरा उठा। आरव कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने कहा, बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। ये कहकर वो तेजी से वापस लौट गया। धीरज और माया उसे जाते हुए देखते रह गए। कुछ ही देर में आरव वापस घर पहुंचा। वो सीधे उस कमरे में गया जहां पुराना संदूक रखा था। उसने जल्दी से ताला तोड़ा, संदूक खोला और उसमें खोजने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे एक लाल कपड़ा मिला। उसने उसे खोला। अंदर वही थी, 400 स्वर्ण मुद्राएं। वो कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने उन्हें उठाया और तेजी से वापस गंगा तट की ओर चल पड़ा। जब वो वापस पहुंचा तो बूढ़ा व्यक्ति वहीं बैठा था। आरव उसके पास गया और बिना कुछ कहे वो सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथों में रख दी। बूढ़े व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोला, बेटा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। वो बार बार उसे आशीर्वाद देने लगा। धीरज ये सब देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। उसे समझ में आ गया कि ये सब कोई साधारण घटना नहीं है। ये कर्म का हिसाब है। वो बूढ़ा व्यक्ति वही था जिसे उस साधु के लिए खर्च उठाना पड़ा था। और आरव, वो वही आत्मा था जिसके साथ धोखा हुआ था। आज उसने अपना कर्ज चुका दिया था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे उसका काम पूरा हो चुका है। डॉट गंगा का किनारा अब भी शांत था। जल की धारा बह रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उस दिन कुछ बदल चुका था। आरव शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे वो किसी अधूरे कार्य को पूरा कर चुका हो। धीरज उसे देख रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। तभी आरव ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, पिताजी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। धीरज ने घबराकर पूछा, क्यों बेटा डॉट, ऐसा क्यों कह रहे हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लेना था वो ले लिया, जो देना था वह दे दिया। धीरज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? आरव ने धीरे से कहा, हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आती है और जब वो हिसाब पूरा हो जाता है तो उसे शांति मिल जाती है। इतना कहकर आरव की सांसें धीमी होने लगी।
उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया। धीरज स्तब्ध रह गया। माया रोने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। धीरज के मन में सब कुछ साफ हो चुका था। वो समझ गया था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये उसके कर्मों का परिणाम था। उसे वो रात याद आ गई जब उसने लालच में आकर एक साधु के साथ धोखा किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया और आज उसका फल मुझे मिल गया। दिन बीतते गए, लेकिन धीरज और माया इस दुख को सह नहीं पाए। उनका मन टूट चुका था। धीरे धीरे उनकी भी जीवन शक्ति कम होने लगी और कुछ समय बाद दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहानी यही समाप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर शुरू होता है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसने अच्छा किया उसे शांति मिलती है और जिसने बुरा किया उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा बड़ा कार्य एक दिन लौटकर जरूर आता है। मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। इसलिए जीवन में ऐसा कोई कार्य न करें जिसका पछतावा बाद में करना पड़े। और अगर किसी से कोई कर्ज लिया है तो उसे इसी जीवन में चुका दे, क्योंकि अधूरा हिसाब आत्मा को फिर से लौटने पर मजबूर कर देता है। अब एक गहरी सांस लीजिए, अपने जीवन को देखिए और सोचिए, क्या कहीं कोई हिसाब बाकी तो नहीं? अगर है तो उसे यही पूरा कर दीजिए। तभी सच्ची शांति मिलेगी।